हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। क्या डिस्कस करेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम यही तो पढ़ रहे हैं, हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैकेनिक्स में मेनली हम पढ़ते क्या है? मैकेनिक्स में मोशंस पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पढ़े हमने, है ना। तो अब हम वो तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थे उनमें हम क्या कर रहे हैं? लीनियर लीनियर मोशन पढ़ा हमने, है ना। लीनियर यानी रेखीय गति पढ़ा हमने उसमें, है ना। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी जो हमारे वृत्ताकार घूर्णन गति होती है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये हमारे पास एज अ यूनिट नहीं है, एक टॉपिक है हमारे पास छोटा सा, इसमें हम जितना चीज हो सकते हैं हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है सर, देखो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर एक ही बात है, सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ही बात है। ठीक है, तो मैं एक बार डेफिनेशन दिखा देता हूँ आपको, सर्कुलर मोशन बोलते किसे है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या कर रहा है? वो अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किस में मोशन कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में यानी गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, किसमें? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उस मोशन को, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो देखो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन, एक स्पेशल टाइप का मोशन है। ठीक है, इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर विद अ सर्कल। तो हमारे पास ट्रेवल यानी जो हमारे पास ट्रेवल यानी मोशन करना। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसमें? सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड। बेटा कांस्टेंट स्पीड जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं वो कभी तेज भाग रहा, कभी धीरे भाग रहा, कभी तेज भाग रहा, कभी धीरे। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो क्या है? सर्कुलर घूम रहा है ना, सर्कुलर घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना, जैसे हमारी वो है, हमारी क्लॉक है, जैसे हमारे क्लॉक है। ठीक है, तो क्लॉक में जो हमारी निडल रहती है उसकी किसकी? आवर की होती है, मिनट की होती है ना, सेकंड की होती है। तो बेटा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। क्या कर रही है? यूनिफॉर्म। देखो वो उसकी स्पीड एकदम सेम है, जो मिनट वाली सुई होगी, जो हमारी मिनट वाली निडल है वो भी एक स्पीड से घूम रही होगी, एक स्पीड से, है ना। जो हमारी आर वाली निडल है वो भी एक स्पीड से घूम रही है। ठीक है, तो बेटा उनकी स्पीड कांस्टेंट है, तो वो कौन सा मोशन कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या चीज है? ठीक है, देखो बेटा होता क्या है, जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बेटा कोई ऑब्जेक्ट है तो ये अगर मोशन करेगा ना तो इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होती है? चेंज होती है। देखो हो रही इसकी वेलोसिटी, देखो पहले v वेलोसिटी से था, फिर v1, फिर v2। देखो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है वेलोसिटी की, है ना। तो वेलोसिटी, जब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर यानी जिसमें डायरेक्शन भी हो और इसमें मैग्नीट्यूड भी हो। बेटा डायरेक्शन भी चेंज होगा ना तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही? चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले इधर को थी वेलोसिटी, अब इधर को हो गई, फिर इधर को हो गई, फिर इधर। तो बेटा वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो बेटा देखो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन वेलोसिटी से क्या आ जाता है? एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो बेटा देखो हमने नहीं करी वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज सर्कुलर मोशन में खुद होती है, मैंने बता दिया। क्योंकि इसका क्या, ये देखो इधर फिर इधर घूमेगा तो इसकी क्या डायरेक्शन चेंज होती रहेगी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी चेंज से क्या आ जाता है? एक्सेलेरेशन आ जाता है, और उसी एक्सेलेरेशन को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो एग्जाम में क्या लिख के आओगे। द एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी ट्रेवलिंग इज अ सर्कुलर पाथ। बेटा जो एक्सेलेरेशन, ऐसा एक्सेलेरेशन जो बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है तो आ जाता है। ठीक है, ऐसा एक्सेलेरेशन जिससे क्या बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है, उस एक्सेलेरेशन को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बताया ना वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स on a circular path its direction
कॉन्स्टेंटली चेंज। तो बेटा इसकी डायरेक्शन मैंने बताया ना कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इधर को घूम रहा है, देखो पहले इधर फिर इधर डायरेक्शन देखो चेंज होती रहती है ना, डायरेक्शन चेंज। अब जैसे लीनियर मोशन था तो लीनियर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है सीधी मूव कर रहा तो वेलोसिटी क्या डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी, यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, चेंज एंड thus its velocity change producing an acceleration। तो वेलोसिटी चेंज क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा, और उस एक्सेलेरेशन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, एसी से डिनोट करता है। तो एसी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर, वी क्या है, वी है वो वेलोसिटी जिससे क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, तो वी यहाँ पे लिख दोगे वी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अरे यही तो है आर, देखो आर क्या है, सर्कुलर, जिस सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, आर है रेडियस ऑफ, रेडियस लिख दो, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो बेटा ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब बेटा देखो बॉडी क्या कर रहा, मोशन कर रहा, उसमें क्या है, मास भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma, बाय न्यूटन सेकंड लॉ मास भी है और एक्सेलरेशन भी है, तो F इक्वल टू ma, तो वहां फोर्स जरूर होगा। देखो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma, है ना, ma। तो देखो मास भी है, जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इस पे मास भी होगा, है ना, और ए एक्सेलेरेशन भी है, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। बेटा एक फोर्स जनरेट हो जाता है उसे कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, FC, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सी क्या है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो एक फोर्स जनरेट हो जाता है उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। अब पढ़ेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की कहानी समझ में आई होगी, कैसे आया सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, मैंने बता दिया कैसे आया सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। बिकॉज देखो अब डेफिनेशन देखेंगे, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अंडरगोइंग एक्सेलेरेशन, है ना, एक्सेलेरेशन में है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, किसके किसके, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, देयर मस्ट बी अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई ना कोई फोर्स काम करेगा ऑब्जेक्ट पे, है ना, क्योंकि मास भी है और एक्सेलरेशन भी है बेटा, तो क्या हमारे पास फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो द कंपोनेंट ऑफ एनी, तो देखो द कंपोनेंट ऑफ एनी नेट फोर्स दैट कॉज सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा ऐसा फोर्स जिसकी वजह से क्या जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है उसे कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो द कंपोनेंट ऑफ एनी नेट फोर्स, कोई कंपोनेंट जो किसी नेट फोर्स का, दैट कॉज जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, उसे कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा आएगा, FC इक्वल टू m, और a कौन सा, a है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और a की वैल्यू क्या है हमें पता है, बिकॉज AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन R है ना। तो बेटा हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा FC इक्वल टू m, और AC की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ से v स्क्वायर अपॉन R। तो बेटा ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। हमारे पास क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन r, FC, ठीक है, FC सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। बेटा तो ये हमारे पास कहानी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है। तो ये क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके अंदर में हमें लिखना है, और ये डायग्राम हमें बनाना है। ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम बता रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर इसकी वेलोसिटी, फिर इसने ds डिस्प्लेस किया, कितना क्या, ds डिस्प्लेस किया, तो बेटा क्या dr चेंज हुआ इसका, ठीक है, d थीटा बनाया, तो हमारे पास ये इसके लिए है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन करेगी बॉडी, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास सर्कुलर मोशन था, आपको पता चला होगा कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसे कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इक्वेशन बताता हूँ आपको, ठीक है। तो बेटा अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
इक्वेशन क्या है, ठीक है। इक्वेशन किसकी होगी, इक्वेशन होगी ऑब्जेक्ट की जब जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो देखो अ पार्टिकल एग्जिस्टिंग सर्कुलर मोशन कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स पोजीशन वेक्टर। तो बेटा जो हमारे पास वो है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो वो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम उसे पोजीशन वेक्टर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर बोलते किस है, मैं आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ, देखो। तो बेटा ये जो इसकी पोजीशन है, जो हमारे पास ओरिजिन होगा जहां पे से, अरे एक कोई अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा तो इस पाथ का कोई ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन से हम इसकी क्या करते हैं, डिस्टेंस वो करते हैं, मेजर करते हैं। तो बेटा देखो ये यहाँ पे हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये वेक्टर, इस वेक्टर को क्या कहता है, इस वेक्टर को कहता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये है, और ये क्या हो गई आर वेक्टर आर टी है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर का क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये पोजीशन वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, वो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास जो ये आर टी है, ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। और जो हमारे पास आर टी कॉस थीटा है, ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ किसका, पोजीशन वेक्टर का है ना, पोजीशन वेक्टर लिखोगे, ठीक है। और आर टी साइन थीटा क्या है, ये है वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर है ना। तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है किसका, पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। अरे ऐसा ही तो होता है, अगर ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे कोई भी v है, तो देखो ये होता है v cos थीटा होता है, और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये होता है v sin थीटा। तो बेटा ऐसा ही तो है इसमें, ये हमारे पास वी टी, तो ये है आर टी कॉस थीटा, और ये है आर टी साइन थीटा, ठीक है। ये वाला बोलो और ये वाला बोलो, बात एक ही है, ठीक है, आर टी साइन थीटा। बेटा थीटा देखो, जो ये एंगल थीटा लेते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है ओमेगा टी। ओमेगा टी कैसे होती है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे थीटा मूव करा उसने, यहाँ पे से यहाँ थीटा मूव करा, बेटा स्पीड यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लेता है ओमेगा इनटू टाइम टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ऐसे लिखा हमने, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल मूव ऑन द सर्कुलर इट्स पोजीशन वेक्टर स्वीप आउट एन एंगल थीटा। इसका पोजीशन वेक्टर क्या करता है, स्वीप आउट एन एंगल थीटा। तो यहाँ था पहले, फिर यहाँ से एंगल थीटा स्वीप कर दिया, ठीक है, विद एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ए क्या है, ए हमने पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड यानी इसका मॉड करेंगे ना, पोजीशन वेक्टर का मॉड क्या है, ए है पोजीशन वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर इक्वल टू a cos ओमेगा t आई यानी x डायरेक्शन में, आई क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ x प्लस a sin ओमेगा t जे डायरेक्शन, जे कैप यानी हमारे पास y डायरेक्शन में, तो a sin ओमेगा t आई कैप प्लस a sin ओमेगा t जे कैप, और a क्या है, a है मोड ऑफ आर टी, ठीक है। इसका हमारे पास पोजीशन वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, इसे आप देख लेंगे, ये आपको एग्जाम में भी बना के आनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास था सर्कुलर मोशन, ये हमारे पास टॉपिक खत्म हो गया, अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।